गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ट्रायंगल क्लासेस में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग अध्ययन करते हैं टेंस के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? टेंस के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया था और उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से। तो हमारे और इसी तरीके से वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसा नाम से ही प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? प्रेजेंट। कोई भी काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। किस में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। और प्रेजेंट में के साथ साथ कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यूअस, अनवरत, चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला, अर्थात प्रेजेंट में जो होता है क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है। टेंस मतलब का, तो इसको हम मान लीजिए बाय द वे सपोज दैट हमको ट्रांसलेशन करना हुआ तो हिंदी में जो होता है अगर दिया हुआ है तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हिंदी में रहेगा तो हम जो होता है रहा है, रही है, रे है, राम, रही आदि शब्द जो होता है वर्ब के अंत में आते हैं, क्रिया के अंत में आते हैं। ओके। अब समझना ये होता है कि इंग्लिश में जब हम इस टेंस को पढ़ेंगे तो इसके लिए जो रूल्स हैं वो क्या क्या होंगे। ओके। तो अगर हम सिंपल रूल में देखेंगे, इसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव भी हम कह सकते हैं। ठीक। तो उसका पहला रूल्स क्या होगा? सब्जेक्ट। पहला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद होता है इज एंड आर। ठीक। अब यहाँ समझने की जरूरत है। अब यहाँ समझने की जरूरत है। इज कहाँ लगेगा? इज लगेगा जहाँ पर क्या रहेगा? सिंगुलर। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। क्या लगता है? प्लूरल के साथ। अब देखिए बड़ा मजे का ट्रिक निकल आया, बहुत ही मजे का ट्रिक लेकर निकल आया। हम सुबह सुबह क्या करते हैं? चाय सिप करते हैं, SIP, चुस्की लेते हैं चाय का ना। ठीक। अब इसी को याद रख लो, शिप। इसी को याद रख लो ट्रिक को। ठीक है ना? शिप। तो यहाँ जो सिंगुलर इसके लिए आई एम और आर कहाँ पर? प्लूरल। ओके। देन वर्ब का इसमें मेन जो फॉर्म होता है उसको समझना होता है। वर्ब का यहाँ पर क्या होता है? ING फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? ING फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके। देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे क्या कहता है? रितिका, क्या? रितिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन शर्मनी। इन शर्मनी। रितिका जो होता है यहाँ पर क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इज आपके हेल्पिंग वर्ब से हो गया। सिंगिंग आपका जो होता है क्या हो गया? वर्ब का ING हो गया। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया और दूसरा होता है शर्मनी। ठीक है ना? अर्थात रितिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन शर्मनी होता है। ठीक है ना? अब देखो नेगेटिव में होता है क्या होता है? नेगेटिव मतलब जिसमें जो होता है नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव में करने के लिए रूल हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट इज MR प्लस नॉट ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करेंगे? अब चूंकि जो होता है एग्जाम्पल हम किसका यहाँ इसका लिए है तो यहाँ पर इज लिखिए। ठीक है ना? अगर वो प्लूरल रहेगा तो हम आर ले लेंगे, अगर आई रहेगा तो हम क्या ले लेंगे? एम ले लेंगे। ओके। कर रितेश क्या हो गया? रितेश सब्जेक्ट इज नॉट प्लेइंग। रितेश इज, इसमें से इज हो गया, इसमें से क्या हो गया? इज हो गया। उसके बाद यहां से हो गया क्या? नॉट हो गया। क्या हो गया? नॉट हो गया। वर्ब का प्लेइंग ऑब्जेक्ट में इन द वर्ड, इन द सॉरी प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। ठीक। अर्थात रितेश इज नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड।
ठीक है, रितेश प्लेग्राउंड में जो होता है नहीं खेल रहा। ओके, इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ गया? अगर आप अपने ट्रांसलेशन को किस हिसाब से देखेंगे, रूल के हिसाब से देखेंगे, तो एकदम इजी है। ठीक है, जैसे होता है ना सब्ट्रैक्शन इजी बात आता है ना, कपड़े को तो फटाक से जूता धुल देता है, ठीक इसी तरीके से रूल रखोगे और आसानी से तरीके से जूता के आप ट्रांसलेशन कर लोगे। ठीक है, फिर क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव में आते हैं। क्या आते हैं? इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा क्या कहता है, सबसे पहले इस हमारे को हम जो हमारे हेल्पिंग वर्ब उसको क्या करते हैं, हम उठा करके आगे रख लेते हैं, सामने रख लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हम लगा देते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो होता है हम जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहाँ पर क्या होगा, और चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। अब देखो यहाँ पर हम अभी सिंगुलर ले रहे थे, तो यहाँ हम इस बार प्लूरल लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो होता है इस एमआर में से क्या रहेगा हमारा, आर रहेगा। क्या रहेगा? आर रहेगा। आर सुनने इसलिए आर चिल्ड्रन, इसमें से क्या हो गया, आर हो गया, सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन हो गया, और आपका क्या हो गया, वर्ब में प्लेइंग हो गया। क्या हो गया? प्लेइंग हो गया इन द पार्क, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पार्क। और लास्ट में होता है क्वेश्चन वर्ब, और चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क क्या देता है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव में एक चीज जो होता है ध्यान देना जरूरी है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो शुरू में आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो होता है लग जाता है। ये इसकी जो होता है खास पहचान होती है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले लग जाएगा और लास्ट में जो होता है क्या रहेगा, क्वेश्चन। उससे हम पहचान लेंगे कोई सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, अब देखो अगला है क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल्स। ठीक, रूल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बीच में जो होता है वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा करके क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क को अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस होता है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, आर चिल्ड्रन। अब इसमें से जो होता है इसी को उठा रहे हैं हम ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है ना, आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट का हो गया। क्या है, यहाँ से हो गया। फिर क्या हो गया, नॉट हो गया, प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है ना, क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। ठीक, सो सिंपल। अर्थात जितने रूल्स हैं अगर हम रूल्स में उठा करके उस चीज़ को सेट करते हैं, रखते हैं, रूल्स को हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सॉल्व कर सकते हैं, पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बड़े स्टूडेंट्स, ये आपका जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो होता है टेंस रहा है और बहुत ही लाजवाब जो होता है वीडियोस इस तरीके से आप लोग को मिलते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जरूर जो होता है बोलिए सब्सक्राइब करें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो होता है पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके पास फाइनेंशियली जो होता है प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियोस जरूर जो होता है शेयर करिए ताकि उनका नॉलेज जो होता है इंक्रीज हो सके, पढ़ सके। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव योर स्वीट ड्रीम, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।